Today, in our segment, we have a special actor. In fact, he does not require an introduction. क्या कहूँ, 300 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में हो चुकी हैं. मराठी में तो आप समझ लीजिए कि आइकॉनिक हैं वो. बॉलीवुड में तो हैं ही हैं आइकॉनिक. इसके अलावा ही इज़ वन ऑफ दोज क्रिएटिव एंड यूनिक कॉमेडियंस कि जब वो मुंह खोलते हैं तो पब्लिक को वैसी ही हंसी आती. सच हैपेंस टू बी हिज ब्राइट पावर ऑफ एक्टिंग. नाउ without wasting a time, may I have a pleasure to introduce one of the best, my favorite icon of Bollywood. आपको वो डायलॉग तो याद होगा ना, सरकार मैंने तो आपका नमक खाया है. तो आज वो नमक खा के आप सबके लिए अपना कीमती समय निकाल के आपके अच्छे के लिए कुछ वो बात करना चाहते हैं. प्लीज वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर वीजू खोटे. वेलकम सर. थैंक यू वेरी मच. अच्छा विजू जी, ये बताइए कि आपकी जर्नी जो है कहाँ से शुरू हुई. आपने ये सिनेमा के बारे में कैसे सोचा, जो कि ये बहुत बड़ी एक डिफिकल्ट इंडस्ट्री मानी जाती है. इसकी वजह ये थी कि माय सिस्टर वाज इन फिल्म्स ऑलरेडी. शुभा खोटे जो है जी, वो ऑलरेडी फिल्मों में थी. मेरे पिताजी साइलेंट एरा से कर रहे थे. बाद में ही वेंट ऑन टू द स्टेज व्हेन द लैंग्वेज केम. फिर मेरी बुआ दुर्गा खोटे वाज आल्सो इन द लाइन. तो यू माइट से कि इट रन्स इन द फैमिली, डूइंग द व्हाट कम्स नेचुरली. जैसे कि आपने बताया कि आपके एक फादर हैं नंदू खोटे जी, तो वो ही एक्सपर्ट इन साइलेंट कॉमेडी. इन फैक्ट ही इज बीन नोन फॉर दैट. जानना चाहूंगा कि ये साइलेंट कॉमेडी होती क्या है बेसिकली. अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक फिल्म देखी थी, 2 फिल्में अभी आई हैं इंडिया में, जो रिसेंट ट्रेंड में अगर हम बात करें, पुष्पक हो गई और एक बर्फी हो गई. तो ये साइलेंट कॉमेडी क्या है और कितनी डिफिकल्ट होती है एक खासतौर से एक कॉमेडियन को एक कॉमेडी करके हंसाना भी. इसके लिए देयर 2 क्राइटेरिया. एक तो राइटिंग ऑफ द स्क्रिप्ट मस्ट बी वेरी गुड. मतलब कहानी में क्या हो रहा है, जो घटना है वो इतनी प्रॉपरली पब्लिक के सामने आनी चाहिए. और उसके बाद द एक्टर हैज टू इमोट विदाउट सेइंग एनीथिंग, ताकि उसका चेहरा बहुत अच्छी तरह से हिज फेस शुड टॉक. राइट. बट सवाल ये कि अगर हम बात करें आज के टुडे यंग एक्टर्स की हम बात करें साइलेंट कॉमेडी में, क्योंकि उस समय तो चलो एक एरा था कि जहां साइलेंट कॉमेडी में लोग मिमिक्री आर्टिस्ट भी जो हैं मूवमेंट के द्वारा साइलेंट कॉमेडी में, दूरदर्शन आप देख लीजिए चैनल में, तो वो एक एरा था कि भाई देयर वाज अ आर्ट एंड देयर वाज अ ट्रेंड. बट आज वो इतना ज्यादा ट्रेंड क्यों नहीं है? क्या ये है कि भाई लोग सिर्फ यंग एक्टर्स को देखना चाहते हैं और आप जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को देखना नहीं चाहते? क्या ये वजह? नहीं, ये यंग एक्टर्स भी तो साइलेंट एक्टिंग कर सकते हैं. बर्फी में इसने बताई करके, ओके, अपने रणबीर ने. बट द पॉइंट इज एवरीबडी इज नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क. ओके, समझो वो पूरी पिक्चर साइलेंट बनाना. अब रणबीर की पिक्चर जो थी बर्फी, उसमें ही वाज क्वाइट, बाकी तो सब बोल रहे थे. करेक्ट. टू मेक अ कंप्लीट साइलेंट फिल्म विद एवरी कैरेक्टर ओनली मिमिकिंग, शायद इट्स अ बिग रिस्क टू टेक. अगर हम बात करें आपके व्हेन यू आर ड्रीमिंग अबाउट सिनेमा, आपके फादर नंदू खोटे जी जो हैं, वो आपको क्या टिप्स देते थे मिसाल के तौर पे जब आप उनको मालूम पड़ा कि भाई आपको उनका बेटा जो है अब वो इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, तो वो क्या वाइटल टिप्स देते थे जो आज भी आपको याद है? मेरे पिताजी स्टेज डायरेक्शन करते थे ऑल्सो. तो मैंने शुरुआत जो की वो मेरे पिताजी के 2 नाटक बनाए उन्होंने, प्लेस थे जिसमें मैंने एक्टिंग की. तो यू माइट से आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टर एंड ही वाज अ डायरेक्टर. तो वहां से वो टिप्स. और बेसिकली मैं कहूँ एक्टिंग टिप्स देने पे इतना नहीं चलता है, बट आपके अंदरूनी जो योर ओन इनसाइड हैज टू वर्क अप द कैरेक्टर एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर, वो दिमाग में रख के करना चाहिए. ओके. जैसे कि मैं अगर अमिताभ बच्चन के सामने हूँ, तो उस शॉट में अगर उस सीन में मैंने यार ये अमिताभ बच्चन है सामने, मैं क्या करूँ, मेरा कैसे होगा इसके, अगर ये सोच रहे हो तो योर कैरेक्टर इज डूम्ड. ओके. क्योंकि इफ यू आर डूइंग अ गुंडा हु इज गोइंग टू टॉक टू हिम इन अ वेरी टफ मैनर, ओके, और तुम हिल जाओ उनके सामने, राइट, तो फिर ये कैरेक्टर इज गॉन. वो गुंडा अपने अंदर लाओ. ओके. मन में सोच लो कि यार वो अमिताभ बच्चन नहीं है, ये कैरेक्टर है, इसका नाम क्या है? अच्छा ओके, मिस्टर रॉबर्ट, ठीक है, और मैं गुंडा हूँ, रॉबर्ट को डांटने वाला हूँ. ये सोचो. फॉरगेट इज अमिताभ, फॉरगेट योर विजू कोटे.
बट सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि आदमी को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बट नए टैलेंट्स यहीं पर थोड़ा सा शेक हो जाते हैं कि जब वो देखते हैं कि उनकी अगर मान लो पहली फिल्म है और फॉर एग्जांपल वो किसी बड़े स्टार के साथ में काम कर रहे हैं, अक्षय कुमार हो चाहे कोई भी हो, तो आपको लगता नहीं है कि न्यू कमर के लिए कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस शेक इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने भी बचपन से फिल्में उनकी देखते देखते बड़ा हुआ है और आज उसको मौका मिल रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो नर्वसनेस होना थोड़ा बहुत जायज है? होता है, बिल्कुल होता है। नर्वसनेस इज वेरी नेसेसरी, होता ही है। जैसे कि स्टेज फ्राइट का हो गया, स्टेज पे जाने के बाद अगर पहली बार कोई स्टेज पे सामने खड़ा हो जाए तो ऑडियंस की तरफ देखने के लिए वो डर जाता है, ही इज नॉट रेडी। इन द सेम वे इन ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, इफ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, सीधी बात। और ये जो एक्टिंग स्कूल्स और ये जो सब चक्कर है, दे गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। ओके, और अगर आप मतलब है कि एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना जरूरी होना चाहिए। एक्टिंग स्कूल अगर ना करो तो डू स्टेज। स्टेज में क्या होता है, यू आर 2.5 आवर्स, 1 घंटे का शो, 2 घंटे का शो, वो 2-2.5 घंटे जो है वो यू आर टोटली इमर्स्ड इन दैट कैरेक्टर, एंड यू रिएक्ट टू द अदर कैरेक्टर्स एज द कैरेक्टर, नॉट एज एन एक्टर। विंग के अंदर जाने के बाद योर दोस्त, स्टेज पे आने के बाद योर फादर सन, ये भी हो सकता है। तो स्टेज गिव्स यू द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एक्टिंग। शोले की अगर हम बात करें, रीविजिट करें अगर हम शोले के लेके, क्या आपको पता था कि शोले बहुत बड़ी हिट होने वाली? क्योंकि जब आपने स्क्रिप्ट आपके पास में आई, तो आपने स्क्रिप्ट देखा, आपने अपना कैरेक्टर भी देखा, तो आपको उस समय प्रेडिक्ट हो गया था कि ये बहुत बड़ी हिट होगी? नहीं बंधु, 2-3 करेक्शंस करूंगा, उस वक्त बिल्कुल नहीं लगा कि ये बहुत बड़ी हिट होगी। आपकी अंदर फीलिंग क्या थी? मेरे पास आई नहीं, मुझे कॉल आ गया, रमेश जी वांट्स टू सी यू। एंड व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस टू मीट रमेश जी, अमजद भाई वाज कमिंग आउट एंड ही टोल्ड मी, विजू कर ले यार कैरेक्टर, मजा आएगा, साथ में काम है, चल। आई न्यू अर्लियर, उसके साथ स्टेज वगैरह किया मैंने, तो आई सेड गुड, ओके। शायद हो सकता है कि उन्होंने अंदर डिस्कस किया होगा, विजू को बुला रहे हो ना, यू यूज इट, ये कैरेक्टर अच्छी करेगा ये, एंड दैट इज हाउ आई गॉट टू डू इट। तो उस वक्त ये पता नहीं था कि पिक्चर इतनी चली। एक था, इट वाज अ वेरी ऑर्गेनाइज सेटअप, इतना ऑर्गेनाइज सेटअप मैंने आज तक किसी शूटिंग में नहीं देखा। आउटडोर पे होते हुए भी, जो आपका जिस दिन आपका कल का शूट है, तो आज रात को आप चाबी लेने जाओ इन फॉर योर रूम, जो पिजन होल बोलते हैं, वहां पर एक कागज पड़ा रहता था, सिप्पी फिल्म्स, टुमारोज प्रोग्राम, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, सीन सो एंड सो कर रहे हैं, कार नंबर सो एंड सो विल बी इन द लॉबी एट 7:30, यू रिपोर्ट एट 7:30 एंड शूटिंग, ये कपड़े, ये सीन कर रहे हैं हम लोग, ये भी बता देते थे ताकि दोज पीपल हु हैड द स्क्रिप्ट विद देम कुड रीड द सीन फॉर द नाइट एंड कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। अमजद खान साहब तो ही इज एन लीजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा। कहीं आपको ऐसे लगा नहीं कि मैकून साहब भी अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब आप जो कॉम्पिटिटर्स थे एक ज़माने में, मैकून साहब या आप हो गए जो भी है, तो कोई ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं एक्टर्स की ईगो क्लैश भी होती है सेट्स पर कि भाई मुझे तेरे से ज़्यादा रोल अच्छा मिल गया, मेरे को ये कम रोल मिला वगैरह वगैरह? अब वो कैसे टैकल करना चाहिए उस टैलेंट को? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर, वो कुछ एक जलन अगर किसी में रहती होगी तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट पर्सन, क्योंकि वो जलन जो है वो उसका परफॉर्मेंस मार डालेगी। ओके, बट अदरवाइज इट वाज लाइक अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, वी आर अ गैंग, वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग फन। और जब डायरेक्टर बोलता है कि ये शॉट दे दो, तो ये शॉट दिया, व्हेन वी आर आउट ऑफ फ्रेम, कैमरा स्टॉप हो गया, वी आर फ्रेंड्स। ओके, सो वो माहौल जो है इज मोर ऑफ मजाक एंड दोस्ती। अगर ऐसा कभी ये वाकया हो जाता है किसी नए टैलेंट के साथ में, देखा ये जाता है, कई बार देखा जाता है कि भाई अगर 4 टैलेंट्स आ रहे हैं एक सीरियल में, टेलीविजन सीरियल में, अब 4 में से मान लीजिए कि 2 अलग अपोजिट 2 टैलेंट्स को पसंद नहीं करते फॉर एग्जांपल, तो अगर मान लीजिए वो ईगो क्लैश हो जाती है इन केस, तो उसमें आपकी क्या टिप्स होगी? क्या उनको दोस्ती कर लेनी चाहिए और डिलिबरेटली दोस्ती करके एक रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर ओनली प्रोफेशनल तक सीमित रखना चाहिए कि जानते हुए भी कि भाई दोनों के बीच में बन नहीं रही है बातें? अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट मामला हो, इन द सेंस इज अ वेरी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, तो जैसे आप कह रहे हैं कि भाई शूटिंग तो तुम लोग ठीक ठाक करो, बाद में अलग हो जाओ, सीमित रखो, चलो शाम के पैकअप के बाद यू आर नॉट फ्रेंड्स। बट ऑन द सेट वट एवर कैरेक्टर यू आर डूइंग, फ्रेंड की कैरेक्टर हो, दुश्मन हो, वो कैरेक्टर में जाओ, वो काम करो सिंसियरली, बिकॉज योर सीरियल अल्टीमेटली हैज टू रन। अगर तुम स्टेज से ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ कैमरा
नाटक करना शुरू करोगे और बिहेवियर खराब करो, यू विल स्पॉइल द सीन, यू विल स्पॉइल द सीरियल, योर टीआरपी विल गो एंड यू विल बी आउट. Now you are the gem of a Bollywood. In fact, देखा जाता है कि टैलेंट्स लोगों का ये रहा है assumption कि भाई स्टार का बच्चा है, उसको तो मिलना ही मिलना है. 10 फिल्में फ्लॉप देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुंडा तो आगे चली जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या ऐसा होता है कि अगर स्टार का बच्चा है तो 10 फिल्में फ्लॉप हो जाए तो रिस्क फैक्टर उसके लिए नहीं होता है, या कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी दबाव आ जाता है, प्रेशर कि हाँ प्रोड्यूसर अब उसको साइन नहीं कर रहा है क्योंकि उसने 10 फिल्में फ्लॉप दी है, और ये मायने नहीं रखता कि वो स्टार का बच्चा हो या ना हो? क्या नहीं, वो तो होता ही है, बट अल्टीमेटली जो स्टार फादर होता है वो किसी तरह मैनिपुलेट करके बेटे के लिए फिल्में खींच के ले आता है. चलो इसके पिक्चर में मैं गेस्ट रोल करूंगा, एक सॉन्ग बना, आइटम सॉन्ग, चलो आई टेक पार्ट इन दैट, ताकि दैट बॉय गेट्स अ बैकिंग. और ये हो चुका है, पीपल नो अबाउट इट. आई रादर नॉट मेंशन द नेम्स, बट देयर आर सम एक्टर्स हु हैव स्टूड ऑन देयर टैलेंट, भले बड़े बाप के हो, बट दे हैव बीन एबल टू प्रूव दैट दे कैन डू इट. तो उनको तो बाप को जरूरत नहीं पड़ी, चलो ठीक है बाप है करके वो इंडस्ट्री में आ गए, बट दे स्टूड ऑन देयर ओन फीट. फॉर एग्जाम्पल मेरी बात बताऊं, आई वॉज शुभा खोटे's ब्रदर एंड आई एम शुभा खोटे's ब्रदर ऑफ कोर्स, बट उस वक्त जब व्हेन आई यूज्ड टू गो टू मीट द प्रोड्यूसर्स, शुभा खोटे ने कहीं जाके ये नहीं कहा कि मेरा भाई है उसको आप पिक्चर में ले लो या ऐसे कुछ. एक होता था, इफ आई वेंट टू एन ऑफिस, ये पता चला इसकी पिक्चर शुरू हो रही है, स्ट्रगल पीरियड. I had a struggle period, definitely. और आज भी struggle period जारी रहता है. For a supporting actor, unless you are on the board, unless your name is coming on the posters, starring so and so, so and so, so and so, उसके नीचे के सब नाम है, struggle जारी रहता है. तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये struggle period अभी भी इस स्टेज में है? हर एक्टर का. There are different ways of doing the struggle. कोई है जो डायरेक्टर को ब्लैक लेबल लेके जाता है, कब शुरू जैसे आप जैसे इतने नामी ग्रामी हैं, आपको तो दुनिया जानती है. No, I'll tell you what. I mean today, or you might say for the last 4 or 5 years, I've stopped that. वरना struggle ऐसे नहीं, it was not actually struggle. I would go to an office, somebody starting something, by what's the moment यार, क्या शुरू कर रहे हो, सुना कुछ सब्जेक्ट मिला हाथ में, मैं हूं ना, बोलना डेट लेना पहले, I'm busy, ये मतलब क्या कर, एज ए जोक. तो ये क्या कहते हैं, बीच डालना, ये जरूर है. सम पीपल वुड कॉल द डायरेक्टर फॉर डिनर, कुछ पार्टी शार्टी करते हैं, कहीं उसके जिस होटल में आ गया हो, अगर यहाँ का ना हो तो एक बॉटल ऑफ ब्लैक लेबल पहुंच जाए, ऐसे वगैरह खुश करना है. स्ट्रगल. बहुत से आइकॉन्स है बॉलीवुड में, जैसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी हो गए, या जैसे मान लीजिए अक्षय कुमार हो गए, या जॉन इब्राहिम हो गए. बहुत गिने चुने लोग हैं जो समझते हैं कि पार्टी शार्टी बॉलीवुड में जो आजकल होती है, लेट नाइट पार्टीज, वो उनके बॉडी फिजिक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैम्पर कर जाती है. तो क्या ये आप मानते हैं कि ये एक्टर्स लोगों के लिए पार्टीज, जब एक सक्सेसफुल टैलेंट अगर मान लो कल को एस्टैब्लिश एक्टर हो जाता है, तो क्या पार्टीज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर भी उसको अपने करियर पे फिर भी फोकस होना चाहिए? करियर पे फोकस होना चाहिए. Because parties ultimately, तो पार्टीज का नेटवर्किंग नहीं करती क्या? Parties work may be working for you as you're making friends with the director who has come, you're making friends with script writer who will one day or in the next movie see that your role is there. ये बात अलग है. It's like a public relation trip. Right. But partying into the night, drinking away to high heaven, that I think spoils your health ultimately, and then it shows on the face. स्टार लोगों का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब जो झुर्रियां वगैरह शुरू होती है चिन के नीचे, ऑल दिस स्टार्ट्स एट ए यंगर एज देन इट शुड. इट इज गोइंग टू हैपन, दैट्स अ फैक्ट. उम्र के हिसाब से वो तो होना ही है, रिंकल्स आने ही आने हैं, जॉब का ड्रॉप होना ही होना है. बट यू इनवाइटेड टू अर्ली विथ लेट नाइट्स. अगर मान लो, ये तो बहुत अच्छी थॉट्स आपने बोली है, टैलेंट्स अगर आप सुन रहे होंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ बोली है इतने सीनियर मोस्ट एक्टर ने, कि ड्रिंक इज नॉट नेसेसरी इन वंस लाइफ, बिकॉज इफ यू वांट टू मेक समथिंग बिग देन stop drinking, because that is ultimately going to destroy your health. बहुत सी चीज़ आपने बोली है ये चीज़ को, लेकिन विजू जी एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कुछ टैलेंट ये सोचते हैं कि आजकल जब अब बात कर लें, जैसे मान लीजिए बाल किसी के झड़ जाते हैं, या मान लीजिए रिंकल जैसे आपने बात करी, तो वो सोचते हैं कि भैया ये ग्रांटेड लेते हैं कि भैया आजकल तो इतनी स्किन क्लिनिक्स आ गई हैं, इतने ज़्यादा वो विग मेकर्स आ गए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. अभी अगर जो 60 साल में जो बुढ़ा होने वाला आदमी वो 50 साल में हो जाएगा, 40 साल में हो जाएगा, लेकिन हम विग लगाने फेस लिफ्ट के लिए जा सकते हो, बोटॉक्स के लिए जा सकते हो. पर क्या वो सही है लॉन्ग टर्म के लिए? फिर भी बोटॉक्स एक पिक्यूलियर है थिंग, आई विल रेड अबाउट इट, मे बी ट्रू. कुछ ये कहते हैं कि बोटॉक्स मेक्स योर फेस स्टिफ,
you lose your expressions. जो इमोट करता है ना आदमी चेहरे पे, that is lost because your internal muscles below the skin start tightening. That gives you that tense look of a younger person. Okay. But that is bad because your expressions are lost. Okay. Your face is not mobile. Yes sir. So Okay. Botox is not good. But एक जमाना था जब ये मैंने सुना है बड़े हीरो फॉरेन जाते हैं, किस लिए जाते हैं, बोले फेस लिफ्ट. वो पूरा यहाँ का स्किन खींच कर कान के नीचे तक टाके आते थे. That has been done by some of our heroes. Okay. When this new things were not on. Right. लेकिन आजकल काफी there are lots of methods of becoming younger. Medicines आ गई हैं. फिर तो massages are there. Spas are there. So I think, but even then you are resorting to artificial means. आपकी जो अपनी जवानी, अपने चेहरे का जो तेज है, that you are losing on that. Okay. Ultimately what happens is you resort so much to this for 10 years and 10th, 11th, 12th you find out you have not done it, your face will droop. Okay. नहीं, but जैसे माइकल जैक्सन का आप देख लीजिए, केस ले लीजिए. Yeah, you could see the difference. But so that means कि but that is why he used to never come out so much in public. Okay. Right. Shade and light में stage पे डांस करता था. Right. Close में कितने के he is not approached in the later stage. Very Because you could see उसने नाक का शेप बदल लिया था. Correct. And all those Right. things. Right. They ultimately show. Comedy या होता है कि this type of person, like जो माइकल जैक्सन का आपने उदाहरण दिया, at a certain stage he becomes a slightly mentally erratic person. Okay. Which Michael Jackson had become. But फैन फॉलोइंग तो ज्यादा थी आज के दिन में माइकल जैक्सन. भाई अगर आपको फैन फॉलोइंग की बात करनी है, that's a totally different thing. अगर आपको इंसान की जिंदगी की बात करनी है, that's a different thing. ग्रेट. विजू जी, बहुत आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं. आई एम श्योर कि अगर टैलेंट्स आपकी अगर फिल्में देखते तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखें. आई एम श्योर कि दे शुड लर्न समथिंग वाइल्ड टिप्स फ्रॉम यू. एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ विजू जी, ये कॉमेडी जो है, लोग सोचते हैं कि कॉमेडी एक्टर जो है वो सीरियस रोल कर नहीं सकता, वो डिशम कर नहीं सकता. तो क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ये एक एक्टर के लिए कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग मानी जाएगी कि अगर कॉमेडी एक्टर है या मान लो सिर्फ एक्शन एक्टर है तो वो he cannot try to get specialized in other roles. Is that true कि और या ये सही भी है एक तरह से? ये अपनी लाइन की एक in our industry, only in India, Bollywood you might call it, ये बीमारी है. एक बार आपके ठप्पा लग गया कॉमेडियन, तो उसको कॉमेडी कैरेक्टर के लिए बुलाएंगे. अच्छा. They will not think of calling him for a serious role. और उसका रीजन क्या है? They don't want to take a risk. They don't take a risk. They don't know what results they will get. नहीं, बट ये भी तो एक्टर बोल सकता है, जैसे आप इतने सीनियर एक्टर, ये भी तो बोल सकते हैं कि एक बार मेरा स्क्रीन टेस्ट एक बार देख लो, मे बी आई कैन बी गुड इन द एक्शन सीन्स. They don't want to. जैसे कि it's a very old story. Years ago, when I had gone to meet ESG, when his office was in Rajkamal. Okay. तो मैंने बोला ESG क्या हो रहा है, अगली पिक्चर कुछ नंबर लगने वाला है? नहीं. क्या यार बिजू, यार देखो यार, मेरी फिल्म में कोई पुलिस आती नहीं, कोई कॉमेडियन होता नहीं, अब मैं कहाँ बुलाऊं तुमको? एनीवे तो ऑफिस में आया करे, चाय वाय पियेंगे, गपशप करेंगे. तो मैंने मन में सोचा चाय पीने भी क्यों जाऊं. अगर कॉमेडियन नहीं आता है, पुलिसमैन नहीं आता है, तो आई कैन नॉट वर्क बिकॉज हिट इमेज वॉज आई हैव डन पुलिस रोल्स, आई हैव डन कॉमेडी, फुल स्टॉप. आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स. तो मैंने सर ओके सर, थैंक यू. ऐसे मिलता रहा उनको, बट आई न्यू कि यहाँ कुछ दाल गलने वाली नहीं है. बट यू माइट नॉट बिलीव इट, आई हैव बीन लकी. लकी इन द सेंस आई स्टार्टेड विथ कॉमेडी. जीने की राह वॉज अ कॉमेडी कैरेक्टर. साइड बाय साइड सच्चा झूठा वॉज एन एक्शन कैरेक्टर. रंजीत जो है विलन, उसका राइट हैंड मैन, इफ यू रिमेंबर, राजेश खन्ना. देन आफ्टर दैट आई कंटिन्यूड because of my physique. I used to do a lot of exercise. तगड़ा था. अभी जरा मोटा हो गया, उस वक्त तगड़ा था. तो ऑटोमेटिकली विलन ग्रुप में करता गया. विलन का राइट हैंड, विलन का लेफ्ट हैंड. फिर मैंने एट अ सर्टेन स्टेज आई रियलाइज ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड मार खाते हैं और जो विलन है वो भाव खाता है. यार ये गड़बड़ है, घुटने दुख रहे हैं, कंधा दुख रहा है, हाथ कहीं पे कट गया, ये हुआ वो हुआ. तो मैंने कहा आई हैड कॉमेडी इन मी, आई न्यू आई हैड कॉमेडी इन मी. क्योंकि माई फादर वॉज अ वेरी नोन स्टेज कॉमेडियन एक्टर.
एंड ही डायरेक्टेड लॉट्स ऑफ प्लेस विच आर कॉमेडीज. तो कॉमेडी मुझ में थी, ये पता था मुझे. तो धीरे 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 मैंने देखा कि यार कुछ जहाँ कैरेक्टर कॉमेडी वाले निकल रही है वहां जाके ज्यादा ही स्ट्रेस करना कि मैं हूं यार बोलो. एंड देन शिबू मित्रा डिड अ पिक्चर कॉल्ड 5 कैदी या कुछ 5 था, हम 5 कैदी. उसमें आई प्लेड अ डेकॉइट विद अ कॉमिक बेंट. ये आता है गांव में लगान लेने के लिए, ये वो निकालो बंदूक. अमजद भाई वेरी क्वाइटली कम्स sitting next to me, next to the pillar where I'm waiting for them to bring all their धान और ये और वो. बंदूक लगाता है, नल्ली लगाता है इधर गले पे, and he tells me to do everything that I don't want to do. उनको बोला माल वापस ले जाओ. टकला है ना विदारुसन कैरेक्टर, who did the duplicate stand-in for Gandhi later. His name was Secretary. हमने वीरू देवगन के ग्रुप में था. He used to use the टकला totally all. बोलो बाकी जो है उनको बोलो टकले को मारे. बोले मत बोलो, ऐसे मत करो, मर जाऊंगा मैं अड्डे पे जाके. बोले बंदूक मेरे हाथ में, अच्छा मैं बोल दूं. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज दिस कैरेक्टर गेट्स सो फ्राइटेंड, वो सबको छोड़ छाड़ के इसको बोलते हैं माफ करे. तो बोले तू तेरे को किसने बोला था डेकॉर्ड बनने? बोले पता नहीं, कुछ कर नहीं पाया तो इसमें भर्ती कर दी मैंने. एंड एंड ऑफ द मूवी आई एम प्लेइंग अ वार्ड बॉय, जहाँ ये लोग कुछ आफ्टर द क्लाइमैक्स के मारा मारी वार्ड बॉय बन के मैं खड़ा हूँ. तो यहाँ तो नौकरी सुख से करूँ, पता चला ये गुंडे फिर उधर आ गए. सो दैट इज अ स्पॉट वेयर आई गॉट अ गुंडा विलन कैरेक्टर विद कॉमेडी ट्रैक. ओके, देन द बेस्ट फिलिप आई गॉट फॉर दिस वाज अंदाज अपना अपना. वाओ. रॉबर्ट विलन का आदमी है, लेकिन एक नंबर का उल्लू का पट्टा है. दे नेवर डू एनीथिंग करेक्टली. You remember? I've seen and twice. Then after that, I started doing, now right now I'm doing something with Raji, where I'm a policeman, an innocent policeman who's under the villain policeman. हमना जाकिर हुसैन है, लेकिन ये सिंपलटन है. राजी से इसको इनोसेंट रखो बीजू को. वो भले डबल डोल की है. He goes and talks to the villain, मेन विलन जो है उनको फीड करता है, ऐसे ऐसे होने वाला ये वो है, you know, informal type of person. But he said विजू को मत, I want him that innocent look. तो पुलिस भी और कॉमेडी भी. एंड आई बीन लकी, आई बीन गेटिंग कैरेक्टर्स. कॉमेडी किया हूँ, विलन ही किया हूँ, कभी फादर का रोल है, कभी इंस्पेक्टर, ये कहीं पे एक बाप है. ऑल दीज थिंग्स आई बीन लकी टू गेट. लाइक अंदाज अपना अपना, बिफोर दैट जबान संभाल के, इन विच आई प्लेड अ घाटी. So you know, you might say ऊपर वाला का हाथ है. I've been able to stay on because guys with me, colleagues who started with me, are not doing very well right now. But I'm busy. बट अगर आज के सिनेमा की बात करें और पिछले ज़माने के सिनेमा की बात करें, जैसे अमजद खान साहब जब आए थे तो लोग डरते थे, खासतौर से बच्चे भी तो डरते थे और बड़े भी डरते थे उनके फिरोशियस एक्टिंग पावर से. क्या आपके हिसाब से ऐसा कोई एक्टर अमजद खान 2 खिलाने लायक है? बट उसमें ये भी था, टेक्निकली अगर हम बात करें कि आदमी को देख कर डर जाए आदमी. अमजद का जो कैरेक्टर था ना, वो क्रिएट किया था. द डायरेक्टर इन द स्क्रिप्ट हैड अ बिग हैंड इन गब्बर कमिंग अप लाइक दिस. ओके, मुझे बता दो, इफ यू सी द मूवी, गब्बर हैज डन वेरी लिटिल. उसके आदमी लोग जा रहे हैं. करेक्ट. एंड में भी जब ठाकुर के सामने जाता है, बिना हाथ का ठाकुर उसे कूटता है. सो द गब्बर कैरेक्टर, वो मक्खी मारी हाथ पे उसने गाने के टाइम. बट गब्बर कैरेक्टर प्रोजेक्टेड. मतलब इवन बिफोर हिज फर्स्ट सीन ऑन द मूवी, गब्बर 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 गब्बर, यू नो, एको इफेक्ट में दिमाग में लोगों के भर गया था. ऐसी अगर कैरेक्टर लिखी जाए तो अभिषेक बच्चन कुड ऑल्सो डू अ लवली विलन. ओके, नाइस थॉट. तो मतलब अभिषेक कुड डू अ विलन वेरी वेल. ओके, यू बिलीव. आई डोंट नो व्हाई ही डजंट वांट टू. It's his personal wish. अब बात करते हैं, जैसे मराठी सिनेमा उस समय तो था नहीं जब आप शोले अपने करी, तो उस समय तो सिनेमा तो एक्सपैंड हुआ ही नहीं था. आज के दौर में मराठी सिनेमा long ago था. ओके, long ago. Sorry. तो but in fact Marathi began before Hindi. ओके, तो सिनेमा but they were stuck in Kolhapur. ओके, कोल्हापुर पर एक्सपैंड नहीं हुआ था. श्योर. हाँ, because ultimately finances wise, ओके, Hindi cinema was all India. ओके,
Marathi was Maharashtra. Okay. And Maharashtrians, unfortunately, I'm a Maharashtrian, Okay. but half the Maharashtrians don't want to see Marathi, they want to go for English movies. Okay. The younger generation है. उसका कोई रीजन, खास रीजन? Sophisticated है हम कहाँ वो घाटी पिक्चर ये. So you know, I mean, but now with the 2-3 pictures that have come, there is a movie called Duniadari, which the youngsters have latched on to, and for a Marathi movie, it is doing the best business. Great. For a Marathi movie going to 35-40 crores is good. बट मराठी सिनेमा की अगर हम बात करें तो आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल रहा है एक्टिंग करने के लिए, मराठी सिनेमा या हिंदी सिनेमा? किसको ज्यादा आप बहुत कन्वीनियंट रहा है आपको? बिल्कुल ब्लंटली बोलो. बिल्कुल प्लीज, ऑनेस्ट, बिल्कुल कैंडिड आप बोलेंगे अपनी. आई स्टार्टेड ऑफ डूइंग मराठी मूवीज ऑल्सो इनिशियली. लेकिन जो मराठी में कहावत है, चप्पल घासायची. चप्पल घासायची मीन जूता घिसो, चप्पल घिसो, इधर जाओ उधर जाओ, इसको मिलो, जिसमें चप्पल घिसती है. तो उस वक्त मैंने ऐसे सोचा मन में कि यार मराठी के पीछे चप्पल घिसने से हिंदी में कम घिसती है और रिसोल करने के लिए पैसे तो मिलते हैं. सो यू आर बेटर पेड इन हिंदी देन इन मराठी. नहीं, क्योंकि हिंदी ग्लोबल सिनेमा हो गया ना, मराठी ग्लोबल नहीं है इसलिए. सो आई डिड अ लॉट ऑफ मराठी मूवी. सचिन की पिक्चरें की मैंने 5-6 और 2-4 अलग अलग. बट देन एट वन स्टेज आई सेड यार व्हाई नॉट कॉन्सेंट्रेट देयर. अगर किसी डायरेक्टर को मिलना है, अगर किसी स्क्रिप्ट राइटर को मिलना है, तो हिंदी वालों को मिलते हैं ना. ताकि और क्या था, अनफॉर्चुनेटली रादर आई गॉट मैरिड टू अ गर्ल फ्रॉम अंबाला. ओके. तो हिंदी, माई हिंदी डजंट साउंड वेरी मच लाइक अ महाराष्ट्रियन. ओके. वो एडवांटेज मिला. Okay. और हिंदी में आई वाज वेलकम. शुभा घोटे का भाई. ऑफिस में जाऊं तो होता है नॉर्मली, उसको बोले यार परसों आ जाए 2 दिन जरा, हम लोग सिटिंग अंदर गपशप चल रही है ऑफिस में, नथिंग इज हैपनिंग. बट व्हेन ए न्यू कमर कम स्ट्रगलर, तो प्यून से मैसेज भेजा जाता है, बोले 2 दिन के बाद आना जरा, हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे हैं, कुछ नहीं. बट व्हेन आई वेंट इन एंड द प्यून से शुभा कोटे का भाई आया हुआ है, हाँ वो शुभा का आज आस्क हिम टू कम इन अंदर. सो दरवाजे खुले मेरे लिए, खुलते गए. द नेम शुभा कोटे का भाई. That helped me and I started getting different kinds of characters, and I said, like Mahmood once told me, Viju, आंखों के सामने रहना. Don't let people forget you. क्योंकि in the line, out of mind is out of sight. ये ट्रेडिशनल है. So he told me, Viju, good character देख लो, ले लो, ना मत बोलो. So I did different characters. I've been doing different characters. अभी मराठी में जो अभी I got a film suddenly from a friend of my son's. He's into advertising. और एक बिपिन नाडकर्णी, he started a Marathi movie called उत्तरायण. उसमें अपना ये था शिवाजी साटम and all that. तो that picture gave me an award best supporting actor. वो देखो बाहुली उधर है ना. तो that award created an awareness in the Marathi setup कि this guy can do Marathi. वरना स्टैंप लग गया था, ये हिंदी वाला है, ये क्या मराठी बोलेगा. Knowing full well that I'm a Maharashtrian. एक टैबू है यार, हटाओ यार. दूसरी बात ये रहती है हिंदी वाला है, भारी पड़ेगा यार पैसे. अच्छा. उसके डिमांड्स बहुत होंगे. Not knowing that I'm a very simple person with very little requirements. Anyway, तो उसके बाद फिल्में आने लगी मराठी के लिए. And I started getting varied roles. एक में कर्नल लुकिंग आफ्टर द एंटायर वृद्धाश्रम. Second half of the picture is fully with me. अभी लगी वो. Then I did a movie called lately Beckham Park, in which I'm playing the father of the hero. और उसमें emotional scene थे. Because my daughter, hero की बहन gets murdered. उसमें emotional scenes थे. Which I did. तो इसका मतलब ये समझिए, आप मान के चलिए ब्लंटली अगर आपकी ओपिनियन हो तो ये मतलब आपको बहुत कुछ करने को मिल जाता है मराठी में, खास तौर से मोर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे आप बोले तो आप मतलब हिंदी के मुकाबले, क्योंकि हिंदी में लोग एक्सेप्ट करेंगे ओनली एज अ कॉमेडी ओनली है. वही तो हो रहा है. ओके. तो अगर मान लीजिए आप जैसे जो स्क्रिप्ट साइन करते हैं, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो जो भी है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या देखते हैं, कैरेक्टर या मनी? कैंडिड, ये भी हम कैंडिड जानना चाहेंगे आपसे. फर्स्ट मनी एंड देन भैया कैरेक्टर क्या है पहले बताओ.
मनी की पहले बात कर लो। लेकिन मनी क्यों? अगर मान लो कैरेक्टर बहुत अच्छा है कि वो अवार्ड यू ऑफ कोर्स यू आर अवार्डेड एक्टर, बट लोगों की नजरों में, मेरी नजरों में तो आप रिवॉर्डेड एक्टर हैं। बट सवाल ये कि अगर मान लो कल को इतना बड़ा कुछ करने को मिलता है आपको, बहुत बड़ी चीज जो आपने पहले कभी करी नहीं हो, इफ इट्स गोइंग टू गिव मी अ टर्न, जिस रास्ते पे हूँ वहां से एक मोड़ मिले, तो आई माइट डू इट फॉर फ्री ऑल्सो। ओके, बट जैसे कि समझो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, डू यू रिमेंबर द कैरेक्टर ओथेलो? यू रेड शेक्सपियर? ओके, ओथेलो एक कैरेक्टर था जो उन्होंने अभी बनाई, ओमकारा, ओके, बट इट वाज स्लाइटली इंडियनाइज्ड। ओके, ओथेलो की कैरेक्टर अलग थी, तो एक दिमाग में रहता है यार कभी कभी ये कैरेक्टर करने को मजा आएगा, राइट, बट देन रोमेटो एवर थॉट विजू कुड डू ओथेलो। ओके, इट वाज यार कॉमेडी में अच्छा, एक्शन अच्छी कर लेता है, अट्टा कट्टा है, फुल स्टॉप। सो इफ यू एज यू से, अगर पैसे का कंसिडरेशन ना करते हुए करना चाहोगे, प्रोवाइडेड देन दैट कैरेक्टर हैज समथिंग रियली डिफरेंट, एंड आई नो कि दिस माइट ब्रिंग अ टर्न, बट राइट एज ऑफ नाउ एट द एज ऑफ 72 टेकिंग अ टर्न इज ऑल्सो डिफिकल्ट, राइट? I'll be 72 in December. Okay. बहुत वर्सेटाइल आइकॉन्स हैं, जैसे कि बहुत चर्चा में रहा है, फैंस के दिमाग में क्वेश्चंस रहा है, ये जो पहचाने जाते हैं अपनी एक स्टाइल्स एरा से, जैसे बच्चन साहब हो गए, चाहे वो ऑफ द स्क्रीन की तरफ इंटरव्यू देते हैं मान लीजिए, तब भी लगता है कि वो ही इज स्टिल एक्टिंग टू ड्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ एन एक्टिंग। एक आप हो गए, कैमरा के सामने एक आप हो गए, एक देव साहब हो गए, ये बहुत दिग्गज लोग हैं। आप जैसे लोग बहुत कम लोग हैं जिनको आवाज से, उनके साथ मेरा नाम मत लो, नहीं, बट फिर भी कॉमेडी के मामले में बात करें तो बहुत दिग्गज लोग हैं। आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो आवाज से लोग पहचान लेते हैं कि विजू खोटे। तो ये जो आवाज जो है ये हुआ है, यहाँ बड़ी आवाज है कि क्या somebody else. ओके, बट बड़ी आवाज पकड़ लिया मुझे, तेरी आवाज सुनाई दी उधर। अच्छा नहीं, बड़ी आवाज की आपने क्रिएट करी है कि बचपन से ऐसी आवाज है? नहीं, सेम थिंग। ऑन द कॉन्ट्री आई लैक द वेट इन अ वॉइस, जो वॉइस में भारीपन चाहिए ना, वो नहीं है। नहीं, बट फिर भी लोग पसंद करते हैं इस आवाज को, वो बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर दैट आई एम डूइंग। अगर आप एक सीरियस ऐसे करके मुझे भारी आवाज नहीं होता है, या फिर डबिंग में करना पड़ेगा। मैं सन इज इन एडवर्टाइजिंग, ओके, उसने मुझे कूल एडवाइस दे दिया। मैंने बोले यार देखना कुछ डबिंग विबिंग के लिए, बोले पापा आपकी आवाज में वो टिम्बर नहीं है, टिम्बर। मैंने बोला यार टिम्बर मीन्स दैट यू नो दैट हार्शनेस, मतलब हेवी हार्ड होते हुए भी इट शुड नॉट हर्ट। एक्चुअली बात यह है कि मेरी आवाज में वो डेप्थ चाहिए ना जो अच्छे कैरेक्टर के लिए, वो नहीं है। हल्की फुल्की आवाज है बट इट इज नॉट सीरियस। तो मेरा बेटा एक बार मैंने उसको कहा कि भैया वो तुम एड्स करते हो डबिंग विबिंग ऑफ साउंड के लिए, बोले पापा आपकी आवाज में वो टिम्बर नहीं है, टिम्बर। तो टिम्बर मतलब मैंने क्या बोला, द वॉइस शुड बी हैवी प्लस इट शुड नॉट बी हार्श। एक राउंडेडनेस हो लेकिन आवाज में कुछ दम हो। okay. तो आपकी खोपली आवाज है, हेलो, ऐसे ओके भैया थैंक यू फॉर द एडवाइस। मैंने कहा ये इज द फैक्ट, आई डोंट हैव अ गुड वॉइस। ओके, ये बताइए कि आजकल वो जमाना था जब लोग जो हैं तरसते थे एक्टर्स को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, और 50 लोगों को बोलने के लिए कि हमने दूर पे देखा बच्चन साहब को, या हमने दूर पे देखा अमजद खान साहब को, या हमने दूर पे देखा सांबा को, शोले के सांबा को, या विजू खोटे टेकवाइज को देखा वहाँ दूर से। तो आजकल जो है जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि हर एक्टर आज मॉल में जा रहा है, ये जा रहा है, तो क्या ये चीज़ आप बहुत पसंद करते हैं आज भी? नहीं, आई टेल यू, ये जो स्टार्स आप बोल रहे हैं, एक्टर की डिग्निटी की अगर हम बात करें तो हाँ, नहीं एक्टर्स नहीं जा, एक्टर्स तो जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ, ओके, बट स्टार्स जो कह रहे हैं वो जाते हैं फॉर प्रमोशनल पर्पसेस, उनके बॉडीगार्ड भी होते हैं। बट वो क्यों क्या वो जरूरी है आज भी? कि अब ठीक है, मानते हैं कि फिल्में फ्राइडे मान लीजिए 3 फिल्में लगती हैं, बात सही है, लेकिन एंड ऑफ द डे एज यू सेड राइट नाउ जस्ट बिफोर की कन्वर्सेशन में आपने बोला कि स्क्रिप्ट में दम हो तब तो पिक्चर झक मार के चलती है, स्क्रिप्ट में दम नहीं हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी ब्लैंक हॉलीडे हो तब भी नहीं चलेगी। करेक्ट, विद ऑल द प्रमोशंस करके भी। लेकिन द रीजन फॉर दिस इज ये आजकल की जो मार्केटिंग एजेंसीज है वो आर वर्किंग फॉर प्रोड्यूसर्स, अलग अलग स्ट्रेटेजीज निकाल के ये प्रमोशंस करना, फिर अभी टीवी पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर आना, सो दैट द पीपल नो योर पिक्चर इज कमिंग, इट्स कमिंग। पहले जो बैनर्स लगते थे वो लगते थे और न्यूज़पेपर में प्री पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं, जी, उस जमाने में वो भी एक हफ्ते पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स में 8-10 दिन, और बैनर्स यूज्ड टू बी 10 days बिफोर। करेक्ट, एंड द प्रोड्यूसर्स के क्लॉज था
बैनर्स पब्लिसिटी, बुकलेट्स, सिंगल शीटर्स, प्री पब्लिसिटी, मतलब न्यूज आइटम्स डालने के। ये फंक्शन में गया था उधर, उसकी ये सम्मान किया, वहाँ लोगों ने उसको बुलाया था, ये प्री पब्लिसिटी इसके, अभी उसकी पिक्चर वो लग रही है, ऐसे दैट वाज द ओनली मेथड। अब नाउ दिस हैज बिकम अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक, जैसे बोलते हैं ना, एक्टर की एक रिस्पेक्ट, ये एक्टर है वो, एक जैसे बोलते हैं स्टार तो कभी धरती पे नहीं आता ना, तो लोग तो स्टार को निहारते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके हिसाब से ये कुछ ज्यादा हो रहा है, या आई थिंक वी शुड गो बैक? ज्यादा हो ही रहा है, एंड गोइंग बैक विल बी डिफिकल्ट, बट इसमें यह है कि एक आर्टिस्ट और वो जो पब्लिक है जो उनके पीछे पागल होके भाग, उनके बीच में उन्होंने थैंक्स टू द सिक्योरिटी वो एक गैप रख देते हैं। यू विल नॉट नोटिस एनी ऑफ द ऑडियंस और द पब्लिक दैट इज देयर एट दीज मॉल्स अप्रोचिंग द हीरो विद अ फिजिकल टच। नहीं, जैसे सलमान भाई के साथ में वो दबंग के जब प्रमोशन में थे तो कुछ फिजिकल टच हुआ तो सलमान भाई थोड़ा सा परेशान हो गए थे उस चक्कर में। दैट इज एन एक्सेप्शन। और सोनाक्षी सिन्हा ने तो अभी बयान भी दिया है कि अब मैं मॉल्स में नॉर्मली बहुत कम प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि बिकॉज आई डोंट लाइक, वहाँ पे कहीं एक लड़के ने, एक फैन ने गलती से उनके हेयर को जो है टच किया था, उनके बालों को छुआ था, तो थोड़ा सा वो कंजर्व हो गए। तो आपको लगता है कि फिर भी ये थोड़ा सा इट इज रिस्की, कम होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा ही then what happens, as you are saying is right, so in terms of you are not keeping दिलीप साहब साल में एक बार आ रहा है पिक्चर उनकी, करेक्ट, he was like people awaiting, कहीं दिखते नहीं थे वो काली हिल पे, करेक्ट। आमिर खान also has preserved that particular thought, आज भी, but people heroes start moving around here and there, it definitely bring the star down to earth instead of a star in the sky. सो इन टर्म्स ऑफ, आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, रिस्क सिक्योरिटी, या इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी ऑफ अ स्टार वैल्यू? बोथ द थिंग्स। दो सवाल और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। मिसाल के तौर पे आज के दिन में जो यंग एक्टर्स जो आ रहे हैं, नए लड़के लड़कियाँ जो आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया इंडस्ट्री में, तो आपको लगता है कि यंग एक्टर्स के साथ में काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है एज अ सीनियर एक्टर राइट नाउ, या नॉन एक्टर के साथ में सीनियर एक्टर को काम करना चाहिए? अगर कोई टैलेंट वीजू खोटे पार्ट 2 बन जाता है फ्यूचर में भी, तो क्या उसको सिर्फ एस्टैब्लिश एक्टर के साथ में काम करके ज़्यादा फायदा होगा, या नए लोगों को के साथ में काम करना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए? एक्सपीरियंस और पुराने एक्टर के साथ काम करने से फायदा रहेगा, बिकॉज दैट एक्टर विल ऑल्सो हेल्प हिम थ्रू, जो उस वक्त के, उस सीन के, उस डायलॉग के जो रिक्वायरमेंट है, वो द सीनियर एक्टर विल ऑटोमेटिकली, नहीं यार ये लाइन बोल रहे हो ना, इसमें डोंट डू दिस, इतना ये ऊपर रखो वॉइस, ताकि ये इसके ऊपर तुम चढ़ो नहीं, बिकॉज इज योर बॉस, ऐसे कुछ वट एवर द सिचुएशन इज। लेकिन तुम नए के साथ करो कि तुम नया सीखोगे, उनको सिखाओगे। आई हैव हैड दीज रिवर्स एक्सपीरियंसेस। What has happened is some new stars come and the shot is going on, he doesn't know, the directors are also, मतलब ऐसी जो ग्रुप बनती है, even the director is a new बकरा, नया पुराना established director हो, he sees to it that the actor that is new is trained. ये होते हैं ना धरपकड़, उसमें कई बार ऐसे बोलना पड़ा है डायरेक्टर को, यार मेरी पेमेंट तुम पर डे तो दे ही रहे हो, लेकिन ये ट्यूशन चार्जेस भी दिया करो यार। शॉट के पहले इसको समझाना पड़ता है मेरे को, यहाँ खड़े रहो, जाते वक्त इस तरफ से जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ ना, somebody should tell him that, not me. तो ये करना पड़ रहा है। Okay. So I work with youngsters, it's good, it's fun. Okay. And youngsters who have got talent, उनके साथ काम करने से और मजा आता है, because whatever is there in the scene and your little picking brings out a good thing in him. लेकिन अगर ढप्पू पकड़ लो तो बस ट्यूशन फीस ही गए मेरे। बट ऐसा भी होता है विजू जी, आपके साथ भी शायद हुआ होगा, पता नहीं, शायद मुझे नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे कहीं सुना है मैंने कई बार कि कुछ टैलेंट्स जो सीनियर एक्टर के साथ काम करते हैं तो थोड़ा सा नर्वस लेवल तो होता ही होता है, बिकॉज जाहिर सी बात है वो इतने बड़े आप जैसे आइकॉनिक लोगों से मिल रहे हैं, होता है, उनको नहीं पता है कि आप क्या सोचेंगे, आपके मन में क्या होगा। तो उस समय जब वो रीटेक देते हैं तो डायरेक्टर का प्रेशर आ जाता है कहने, क्योंकि आप जैसे सीनियर एक्टर को ये तो आपने बता के रखा है कि भाई मैं 2 बजे तक मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ सेट पे, और 2 बजे के बाद मेरे को दूसरी जगह जाना है, जल्दी जाने, तो जितना होना है 2 बजे के पहले करा लो। तो टाइम वैल्यू जरूरी है, बिकॉज ऐसी बात है, यू आर अ डिमांडिंग एक्टर, नॉट बिकॉज यू आर शोइंग एन ईगो, बट यू आर अ डिमांडिंग एक्टर। नहीं, बट उस केस में अगर न्यूकमर हो भी जाता है और प्रेशर आता है किसी डायरेक्टर का,
तो क्या नए टैलेंट को थोड़ा सा डायरेक्टर को थोड़ा सा कन्विंस करना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा सर आप मुझे डांटिए मत, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, या फिर कर देना चाहिए शॉर्ट को ऐसे ऐसे मुझे डांटिए मत ये बोलने की हिम्मत नहीं होती न्यू कमर को वहां पर। तो बट डायरेक्टर जो डांटता है मैं कर रहा हूँ वो ही विल ओनली से सर सर गिव मी 1 मिनट मैं जरा एक बार लाइंस नहीं, बट डायरेक्टर बोलेगा ना कर ना, हम लोग फालतू जहाँ बैठे हैं, जीजू जी थोड़ा फालतू बैठे हुए हैं भैया। जब आदमी को कुछ बनाना है अपने आप सब सह लेता है। अबे कबूतरी किसने बुलाया तेरे को? ये भी एक जमाने के डायरेक्टर ने हीरोइन को बोला हुआ है, अब नाम नहीं लूंगा मैं, इन द इंडस्ट्री पीपल विल नो। भाई कबूतरी हीरोइन बनने आई, चल जाके मेकअप करके आ फिर से, ठीक। ऐसे हीरोइन को भी बोलने वाले डायरेक्टर थे। देयर वर डायरेक्टर्स हु यूज्ड टू टॉक, मतलब यू माइट से नॉट इनडिसेंट बट नॉट इन प्रॉपर डेकोरम और डिसेंसी। तो वो प्रॉपर डेकोरम जो है आप जैसे स्टार सन्स पे नहीं होता कभी कि क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि आपके नाम से इंडस्ट्री चलती है, तो क्या कभी ऐसा होता है स्टार के स्टार के बच्चों में भी होता है? पता नहीं, चांस नहीं लगा वो कभी। ओके, क्योंकि स्टार के बच्चों में होता है नहीं होता, या उनसे ज्यादा पोलाइट होता है? पोलाइट। ओके, क्योंकि उनके नाम से इंडस्ट्री चलती है इनफैक्ट। ओके, तो आपकी क्या राय होनी चाहिए उन टैलेंट्स के लिए? एक आपको बताऊंगा, मैंने एक पिक्चर की थी आग का दरिया। ओके, शायद लगी नहीं लगी पता नहीं, दिलीप साहब थे उसमें, रेखा वाज हिज डॉटर जो मिसिंग है। तो पुलिस स्टेशन में हम लोग बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे एंड दिलीप साहब इज कमिंग देयर टू टेल मी कि द पुलिस हैज नॉट डन एनीथिंग, आई एम अ पुलिस इन दिस थिंग 3 स्टार। बैठा हूँ एंड ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, आई हैव लॉस्ट माय डॉटर। अब साहब डायरेक्टर साहब ने लाइटिंग हो रही है इन द पुलिस स्टेशन, वी आर शूटिंग रियल राइफल्स एंड ऑल दैट। तो दिलीप साहब ने ही यूज्ड टू टॉक गुड मराठी एट वन टाइम। ओके, वो क्रॉफर्ड मार्केट में खाते थे फ्रूट्स लेके। ओके, हिज ब्रदर्स बिजनेस वाज फ्रूट्स। ओके, फ्रॉम पेशावर उस तरफ से। अच्छा, तो हाँ, यूज्ड टू टॉक गुड मराठी। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ नो कॉन्टैक्ट तो भूल भी जाता है। तो ए विजू इकडे अच्छा जी डायलॉग बोल, लेट अस सी। एंड दैट मैन वेंट थ्रू द डायलॉग 4 to 5 times विथ मी। एंड उसमें ये मेरा कहना था मुझे कि सर हमने चारों तरफ ये करके रखा है, नाकाबंदी की है, एयरपोर्ट्स पे मैंने हमें चेकिंग कर रहे हैं हम, रोड्स चौक, और कहते कहते आदमी भूल जाता है ना चौथा आइटम। करेक्ट, रोड्स बंद, नाकाबंदी है, पुलिस स्टेशन अपना, एयरपोर्ट ये किया है, ऑल द हमने ये भी किया। सॉरी सर अब एक भूल गया मैं तो। नहीं 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 विजू ये करो, मुझे लगा तुमने जानबूझ के किया, ये चाहिए, तुम ये बोलोगे वो बोलोगे और ये भी हमने किया वो। आदमी ऐसे जाएगा, आदमी पोएट्री बोल रहा है ऐसे नहीं बोलेगा। सो बिग स्टार्स ऑल्सो हेल्प, एंड दिस आई एम टॉकिंग ऑफ द टाइम इंदिरा जी वाज मर्डर्ड। उस वक्त के पिक्चर की बात कर रहा हूं। दैट मैन वाज वेरी नाइस, ही रिहर्स्ड विथ मी 4-5 times एंड ही टोल्ड मी ये डायलॉग, अगर तुम रुक के बोल रहे हो ना झिझक बोलो, दैट्स अ वे अ नॉर्मल ह्यूमन विल टॉक। संजीव कुमार के साथ ही वुड रिहर्स 10 बार रिहर्सल करो, ही वुड नेवर से नहीं, रिहर्स करके आइडिया भी देता था। तो यार ऐसे क्यों कर रहा है यार, तू चढ़ जाना मेरे पे, तेरी लॉरी है, मैं लिफ्ट ले रहा हूं तेरे पास, चल चल बाहर निकल, मेरे को लेटने दे, उधर तूने मेरा पेट्रोल भरने नहीं दिया बराबर, ऐसे करके चढ़ जाओ। एंड ही रिएक्ट्स विथ मी, ऑल द लाइटिंग रिफ्लेक्टर हो रहे थे, आत्माराम की पिक्चर। ओके, बट बिग स्टार्स ऑलवेज हेल्प। ओके, तो बट अनलेस इट बिकम्स टू मच। ओके, फिर डायरेक्टर बोलते यार संभाल ले यार, भारी पड़ रही है। ओके, तो अगर मान लो कोई नया टैलेंट अगर रीटेक्स देता है तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं उसकी एक्टिंग में कमी है कि नर्वसनेस है, क्या मानेंगे? बहुत पहले नर्वसनेस नहीं होती है, एक्टिंग में कमी ना हो तो तुम 2 टेक में कर जाते हो। एक्टिंग में कमी है करके तुम रीटेक करते जाओगे एंड देन द आफ्टर 6-7 रीटेक्स नर्वसनेस सेट इन हो जाता है कि यार मेरी वजह से रीटेक हो रहा है। फिर भी भैया आजकल लकी है आज का जमाना, जो वो चिप पे रेड एक्स और इस पे शूट कर रहा है। पहले से रॉ स्टॉक जाता था 35 mm, मैनी ये डायरेक्टर्स अभी भी 35 यूज करते हैं। 35 mm पे 18,000-20,000 का एक डिब्बा आता था, उसमें समझे 4 रीटेक गए तो आधा डिब्बा गया आपका, तो ये पैसा नुकसान हो गया ना। और प्रोड्यूसर देखता भी है। चिप पे कुछ नहीं होता है। नाउ द न्यू जनरेशन मच लकी, आई विल टेल यू द न्यूअर जनरेशन इज लकी इन मेनी रिस्पेक्ट्स। जैसे कि हम लोग जब डबिंग करते थे तो सर एक सीन है, वो सीन
पूरा लग जाता था, 2 इस माइक पे और 2 इस माइक पे। श्री साउंड स्टूडियो में हमने डबिंग की है। देयर वाज नो 6 ट्रैक 4 ट्रैक, 1 ट्रैक, और वो भी ऑप्टिकल। ये बोला, वो बोला, फिर दूसरा ऐसा आ गया माइक के सामने, उसने अपना डायलॉग बोला, वो गया, फिर उधर का, ऐसे करके हम लोग करते थे। और एट द एंड ऑफ द होल सीन एक किसी ने गड़बड़ की, ये चलो यार 1 मोर टेक, ये भी नहीं कि वो ज्वाइन करते उतना डायलॉग। अच्छा, आजकल वर्ड ज्वाइन करते हैं सर, आप बोलते जाओ, आपका ड्रॉप हुआ, ये वर्ड वो कंप्यूटर के से पिकअप करके डाल देते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट डबिंग वाज अ हेल। ओके। गाने वाले, म्यूजिक आज रिकॉर्ड हो रहा है, परसों वो सुन रहा है, परसों आके एक अंतरा बोल रहा है, चाय मंगा, एक पूरा अंतरा। पहले सर मीनू बाबा के इधर हरदेव पे ये रिकॉर्डिंग लैब थी, मैं दीदी की पिक्चरें वगैरह उसके साथ जाता था। मैं रिकॉर्डिंग में रिहर्सल के टाइम में अंदर बैठता था। वो दत्ताराम वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन के यहाँ, ही वाज इन चार्ज ऑफ रिदम। तो बैठा देख रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, उधर का माइक ये सेट किया, तुम बजाओ, तुम ये करो, वो करो, आवाज आ रही, मुनबा ओके बराबर कर, और माइक नीचे कर, सब वो 1-2 रिहर्सल में बैठो। टेक होने के टाइम में बाहर आता, क्योंकि ड्यूरिंग द टेक अगर किसी एक ने गलती की, किसी ने रिदम गलत किया, या कोई मुझे समझो बैठे हुए ठीक आई, गया कट, कौन है अंदर वो, एंड देन वी हैव टू डू द होल सॉन्ग अगेन। रियली? आजकल वो नहीं है यार, एक लाइन करते हैं डबिंग। तो इसलिए शायद आई एम श्योर कि लोग रिस्क उठा सकते हैं कि भाई नया बकरा नया ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बकरा भी नए बकरे फाइनेंस लेकर भी आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फाइनेंस जो लेकर आते हैं, जो नए बकरे लोग अगर या नए एक्टर्स लोग अगर फाइनेंस लेकर आते हैं, तो क्या वो भी सही है उनके हिसाब से कि भाई एंड ऑफ द डे उनको लगता है कि सेफ साइड हो जाता है कि भैया लॉन्च तो हो ही रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है, अगर एक फिल्म फ्लॉप हो जाए दूसरा फिल्म ये वही कर सकते हैं बच्चे जिनके घर पे काफी माल है, बट अदर इज इन गुड बिजनेस, वेल सेटल्ड। बट अगर मान लो उसने कोई एक टीनू आनंद साहब को ले लिया, कास्ट कर लिया, आपको कास्ट कर लिया, या मतलब उन्होंने आप पे ऑब्लिगेशन करा, तो क्या वो भी एक्टर्स हमारे पर ऑब्लिगेशन नहीं किया, वी आर ऑब्लिजिंग हिम बाय वर्किंग विद अ न्यू कमर एक्टर, सो ही विल पे आवर फीस। नहीं बट अगर मान लो ज्यादा पैसे देते हैं तब क्या होगा? कौन? अब आप मार्केट रेट से वो ज्यादा पैसा देते हैं मान लो, हाँ। ऑब्लिगेशन एक तरह से मान के चलिए ऑब्लिगेशन कर ही दिया कि जितना आप एक्स अमाउंट ले रहे हैं, और उन्होंने आपको एक्स प्लस वाई अमाउंट दे दिया, तो उस केस में क्या वो ये भी एजम्पशन कर सकते हैं कि भाई चलो अगर फिल्म फ्लॉप भी जाती है, मैं नहीं चला लेकिन इन लोग तो चल रहे हैं, लेकिन कल को वो फिर से आपके पास आ सकते हैं, बोलते हैं सर बीजू जी आप मेरे को एक और रोल दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपको वहां पे एक ऑब्लिगेट किया था। कहते हैं सम कम, उसमें भी आप उनके लिए कुछ करते नहीं, ऐसा नहीं। वी डू वन थिंग, जो ओरिजिनल एक्स था वही अमाउंट पे करो, वो तुम्हारा एक्स्ट्रा जो दिया था वो इसमें रहने दो, यू गिव द। फिर आप भी रिस्क उठाते हैं कि जानते हो कि वो फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। हमारा रिस्क क्या, वी आर पेड, हमारी रोजी रोटी चल रही है। ओके। पिक्चर फ्लॉप हो जाती है वो इसकी है, व्हाट यू माइट से, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है, फाइनेंसर की है। जब पिक्चर फ्लॉप होती है तो किसको गालियां ज्यादा पड़ती है, कैरेक्टर एक्टर को कि लीड एक्टर ओनली? लीड और डायरेक्टर। तो कैरेक्टर मतलब बहुत सेफ है आज के दिन में इंडस्ट्री बनना, मतलब आज के दिन में कोई भी अगर आदमी स्टार दिस कैरेक्टर एक्टर जो अभी जो कह रहे हैं वो इतने सालों से टिके हैं, विच मीन्स दे नो देयर जॉब, दोज हु आर नाउ डूइंग कैरेक्टर रोल्स। फिर तो कहने मतलब फिर वही हो गया ना विजू जी की, इसका मतलब ये हो गया कि आज के दिन में जो भी नया लड़का आता है तो वो कैरेक्टर एक्टर बनने की ड्रीम करेगा, उसको पता है कि अगर कल को वो विजू कोटे पार्ट 2 बनेगा तो आई एम श्योर कि वो 3 जनरेशन तो देख ही सकता है। इट विल टेक हिम 20-25 years टू रीच देयर। इन द मीन टाइम हताश होके वो निकल भी जाएगा वापस। क्यों, उसका क्या रीजन है उसका, क्यों? क्योंकि ही विल बी हैविंग फ्लॉप्स टू हिज नेम। वो आएगा तो पैसे लेके बाप का हीरो बनने। Nobody enters the industry. Viju Kote did. I had already decided कि I'm never going to play hero. I don't have the face and the physique. और मुझे मालूम था मैं सपोर्टिंग करने वाला हूँ, so I was satisfied with what I did. लेकिन कई नए बकरे जो आते हैं, बकरे मतलब माल लेके वगैरह, वो हीरो बनने आते हैं और फिर वो टिक नहीं पाते। आफ्टर 3-4 फ्लॉप्स द मनी फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग गेट्स सोक्ड आउट, तो उसको बेचारे को वापस जाना पड़ता है। तो कैरेक्टर के रोल में आने में उसको ही हैज टू पास सम पीरियड ऑफ टाइम। हाउ मच डज दैट टेक? अभी मुझे बता दो, अभी नया हीरो बनने आता है 20-22 साल का आता है, 22-24। ओके।
कैरेक्टर रोल्स एंड कैरेक्टर्स, अनलेस हीरो के 2-3 फ्रेंड है, हीरो भी यंगस्टर है, फ्रेंड है, उसमें वो आ सकता है तो चलेगा, बिकॉज दे हैव टू बी द सेम एज. बट इफ ही वांट्स टू डू सपोर्टिंग रोल, हीरो के साथ काम कर सकते हैं 4-5 फ्रेंड्स है, ठीक है, बिकॉज हम उम्र है. बट इफ ही वांट्स टू डू अ डिफरेंट कैरेक्टर इन द मूवी, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ओल्डर देन द हीरो. उसका बड़ा भाई होगा, उसका चचा होगा, उसका बाप होगा, जो आज मैं कर सकता हूँ. बट दे विल नॉट, दे हैव टू वेट टिल दे गेट दैट मैच्योरिटी फिजिकली, फेस पे, सो दैट बाय तब तक वो थक के वापस जाता है. चलते चलते 2 चीज़ें जानना चाहूँगा, सिर्फ आखिरी की 2 चीज़ें, ज़्यादा बड़ी बात लंबी आप पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. चलते चलते एक आपका फेवरेट डायलॉग एक एक्ट करके बताइए, आप अपने यू टैलेंट्स के लिए, जो उनको ज़्यादा अच्छा हो. कोई ऐसे डायलॉग जो आज भी उनको याद हो नस नस में, चाहे वो शोले का ही क्यों ना हो. ना, वो तो एक्चुअली लोगों को जो याद है वो वही है. हालांकि उस सीन में मेरा डायलॉग इतना बड़ा नहीं था. आई ओनली सेड 2 थे सरदार, पूरा अमजद भाई का है उसमें, कितने आदमी थे, फिर भी वापस आए ये, फिर एंड में व्हेन ही कम्स विद द पिस्टल, कनपट्टी पे लगा देते हैं, अब तेरा क्या होगा कालिया. तब मेरी लाइन भी वही एक ही है, सरदार सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार. देन ही सेज अब गोली खा. But it doesn't work. Wow, that's a So that is the only line actually. People feel I have so many lines in that movie. Okay. Only 3 lines. तो सरदार का नमक खाते हैं. आजकल कौन सा नमक खाते हैं आप? आजकल नमक कम है. अच्छा. Because of blood pressure. नमक कम है और गोलियां ज्यादा खा रहा हूँ. हम दुआ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप वैसे ही सबके चाहते हैं. दुआ करेंगे कि आप बहुत लंबी उम्र जिएं, मोर देन 100 years लिव लॉन्गर, बिकॉज मैं चाहता हूँ और हमारे सारे फैंस चाहते हैं कि आप गोलियों से दूर रहें और नमक हमेशा आपके पास में रहे. जी विजू जी, चलते चलते बस आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो आप चलते थे नए टैलेंट्स को बताना चाहेंगे, जिसके कारण वो आपकी एक और मतलब सीख सकें और विजू खोटे पार्ट 2 बन सकें. सर, एक है पूरा ध्यान लगा के बी सिंसियर टू द वर्क दैट यू आर डूइंग. उसी में ध्यान दो, उसी में दिमाग डालो, और वो जो कैरेक्टर जो कर रहे हो, जो भी कुछ करे, उसको पूरी तरह हजम करके करो. सेकंड, डू नॉट थिंक ऑफ कमिंग इनटू इंडस्ट्री जस्ट फॉर फूलिंग अराउंड, विच इवन सम फीमेल एक्ट्रेसेस हैव सेड, नहीं मैं तो मजाक के लिए आया हूं इधर, विच इज नॉट करेक्ट. ये इन अ वे सरस्वती का पूजन है. व्हेन यू डू एक्टिंग, स्टेज, ड्रामा, राइटिंग, दे आर the gifts of सरस्वती. So don't play around. मतलब यहाँ आया हूँ, जैसे some youngsters come, लड़कियाँ पटाने के लिए, मजाक करेंगे, ऐश करेंगे, दारू पिएंगे. Don't do that. And third is, जो मैंने गलती की वो ना करो. आए गए रोल को पकड़ो मत. Slightly be more selective. Okay. Ultimately the name has to be multiplied. Yes. Rather than the कैरेक्टर में कुछ दम हो तब एक्सेप्ट करो. ग्रेट थॉट सर. ये थे विजू जी. दोस्तों, मैं आपको चलते चलते एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि फिल्में देखकर इन एक्टरों के बारे में आप सिर्फ एंटरटेनमेंट सुनना या एंटरटेनमेंट इंटरव्यू सुनना, ये आई थिंक एक नॉर्मल सा ट्रेंड मत फॉलो करिए. बिकॉज आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके फादर तो हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही कम एक्टर्स हैं, समझ लीजिए 6% से लेकर 10% तक, जो अपना कीमती समय निकाल कर आप जैसे लोगों के लिए, भलाई के लिए सोचते हैं. और अगर आप इनके फैन हैं तो सिर्फ फैन शब्द मत बोलिए आप, बल्कि इनकी कही हुई ये 3 मेजर पॉइंट्स, इसके अलावा जो उन्होंने अपनी बातें शेयर करी अपने सेट्स के बारे में या अपने वॉइस के बारे में या अपनी स्ट्रगलिंग डेज के बारे में, अगर आप इसको ग्रहण करते हैं और अमल भी करते हैं, तब शायद मैं समझता हूं कि तभी आप इनके फैन कहलाने लायक हैं. सिर्फ तालियों बजाने से फैन नहीं बन जाता. एंड में विजू जी, हम फिर से दिल से चाहेंगे कि आप 100 साल जिएं, और थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती समय दिया हमारे बिल्कुल यंग श्रोताओं के लिए और यंग टैलेंट्स के लिए जो अनदर विजू खोटे पार्ट 2 बनना चाहते हैं. इट वाज लवली टू बी हैव यू ऑन द बोर्ड. थैंक यू. वैसे 100 साल भारी पड़ जाएंगे, जितना है उतना ठीक है, बट थैंक्स अ लॉट फॉर गेटिंग मी ऑन योर इंटरव्यू, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स हु आर कमिंग इन. Thank you so much.